नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली का दौरा है। आपको बता दें कि रजत जयंती के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की कुल मिलाकर बात करें तो फोटो प्रदर्शनी एवं बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता इसमें होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरस्कार वितरित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुरस्कार वितरित भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चमोली का दौरा उनका बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, जिसमें तमाम कार्यक्रम इसमें होंगे, फोटो प्रदर्शनी इसमें होगी, बेस्ट होम स्टे को लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री पुरस्कार वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, क्योंकि रजत जयंती उत्तराखंड में मनाई जा रही है, ये कार्यक्रम भी होगा। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और अब 11 तारीख तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुए थे। ऐसे में क्योंकि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर भी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वहां पहुंची थी और आज चमोली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जहां आज गैरसैंण का जो विधानसभा परिसर है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहां पर मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो हमारी क्योंकि रजत जयंती वर्ष है, किस तरीके से 25 सालों का कार्यकाल रहा है, इसको लेकर अलग अलग विभाग अपने अपने कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। यही कारण है कि आज विधानसभा जो कि गैरसैंण में है, वहां पर भी मुख्यमंत्री शिरकत कर एक संदेश भी देने जा रहे हैं कि ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जिस तरीके से देहरादून के अंदर तमाम बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उसी तरीके से गैरसैंण के अंदर भी मनाया जाएगा। इसके अलावा देहरादून में भी आज गढ़ी कैंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि पर्यटन विभाग द्वारा रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित हो रहा है। इसमें जो बेस्ट होम स्टे और जो फोटोग्राफी के लिए इससे पहले कंपटीशन रखा गया था, उसको लेकर अब यहां पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो 1 बजे के करीब आज देहरादून के गढ़ी कैंट हिमालयन जो सांस्कृतिक केंद्र है वहां पर जाएंगे और जो भी इसके विजेता हैं उनको पुरस्कार उनको देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो ये सेलिब्रेशन जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कल प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कई सारी बड़ी बातें उत्तराखंड को लेकर कही, विकास को लेकर कही, किस तरीके से यहाँ होम स्टेज को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कैसे इसको स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड उत्तराखंड बन सकता है अगर कोशिश की। कई सारी बड़ी बातें उत्तराखंड के लिए कह के प्रधानमंत्री यहां से गए। ऐसे में 11 तारीख तक हमें इसी तरीके की तस्वीरें जो है प्रदेश के अंदर देखने को मिलने वाली। शुभांगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है, देखिए रजत जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन अक्सर हमने देखा है जब भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर उत्तराखंड के जो उत्पादन है, जो वहां के अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनको आखिरकार किस तरीके से वरीयता देनी है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार इस पर फोकस देते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आखिरकार जो छोटे व्यवसाय हैं उन्हें हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि उत्तराखंड की पहचान अलग हो सके। बिल्कुल, देखिए, हमारे जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश लगातार राज्य सरकार कर रही है और प्रधानमंत्री जब यहाँ खुद दौरे पर थे तो उन्होंने जो तमाम हमारे पहाड़ी उत्पादों का जिक्र किया, हर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो भी व्यक्ति उत्तराखंडी है जो यहाँ रहता है और कई सालों से रहता आ रहा है, उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि एक समय था जब इन पहाड़ी उत्पादों को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री खुद उन उत्पादों का जिक्र कर रहे हैं। राज्य सरकार खुद प्रदर्शनियां कई बार लगवाती है, कई बार स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं हैं उनकी प्रदर्शनियां कई बार लगाई जाती है, उनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं। लगातार जो पहाड़ी उत्पाद है उनको एक पूरे देश के अंदर उसकी पहचान दिलाई जा रही है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं और साथ ही एक विजन भी वो देकर गए हैं कि चाहे यहाँ पर जो पहाड़ी उत्पाद है उनको बढ़ावा देने की बात हो, चाहे जो वेड इन इंडिया का जो एक नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने कहा कि कई सारे आप डेस्टिनेशंस को चूज करिए और वहां पर आप अपने पहाड़ी उत्पाद भी दीजिए, वहां पर उत्तराखंड की संस्कृति भी दिखाइए, ताकि लोग देश से बाहर जाने के बजाय उत्तराखंड में आए और यहाँ पर आकर शादियां करें, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिले। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पर भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता से अपील की। उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनाए। हरीश रावत ने कहा कि अगर जनता चाहे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते थे वो 2027 में उन्हें मौका दे, अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना जनता चाहती है तो। इसके बाद ही, इस बयान के बाद गैरसैंण की जो राजधानी बनने का जो मुद्दा है एक बार फिर से राज्य में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो गैरसैंण के मित्र हैं
जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का रास्ता बनेगा, जो ये समझते हैं कि हिमालयी राज्य की परिकल्पना और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको जो है 2027 में एक बार हरीश रावत की सामर्थ्य को आजमाना चाहिए। उत्तराखंड में स्थायी राजधानी को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच में असहमति दिख रही है। हरीश रावत गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं, जबकि विधायक तिलक राज बेहद देहरादून को राजधानी बनाने के पक्ष में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दोनों नेताओं के विचारों को निजी बताया। इस पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में सबको अपनी बात कहने की आजादी है और जो भी उन्होंने कहा है उसे कोई नकार नहीं सकता। यदि कांग्रेस में ऐसा न कहें तो फिर हमारे आंतरिक लोकतंत्र को कैसे शक्ति मिलेगी? हमारी पार्टी में बहुत आंतरिक लोकतंत्र है, हाँ, और मगर जो राजनीति की अपरिहार्यता है, हरीश रावत ने वही कहा है। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आज जो कुछ मैंने कहा है उसकी अपरिहार्यता को नकार दे और डंके की चोट पर नकारे। देखिए, हरीश रावत की तरफ से बयान सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी कहना है कि दोनों नेताओं के ये निजी बयान है। तो अब चलिए सीधा आपको गैरसैंण लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। ऐसे में वहां पर कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि राज्य में रजत जयंती मनाई जा रही है। इसी वजह से यहां पर ये कार्यक्रम और पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें भी आपको गैरसैंण से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही देखिए, तमाम और भी यहाँ पर जो मंत्री हैं उनके साथ में मौजूद हैं गैरसैंण से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि राज्य में रजत जयंती मनाई जा रही। बीते दिन देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने उत्तराखंड का आखिरकार वो विजन का भी उन्होंने जिक्र किया, जब 2047 तक उत्तराखंड की तस्वीर क्या कुछ बदलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड में व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सराहना की थी। लेकिन आज क्योंकि पहुंचे हैं गैरसैंण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर भी कार्यक्रम, यहाँ पर भी कई ऐसी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर गैरसैंण दौरे पर हैं। रजत जयंती उत्तराखंड में मनाई जा रही है, यानी कि उत्तराखंड को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं। कई ऐसे आंदोलनकारी रहे जिनका इस उत्तराखंड के बनने में सहयोग रहा है। कई ऐसे आंदोलनकारी रहे जिन्होंने अपनी शहादत दी। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड इन 25 सालों में कितना बदला है, कितना बदलाव उत्तराखंड में रहा है, उत्तराखंड में की जो तस्वीर है वो कितनी बदलती हुई नजर आई है, उत्तराखंड में विकास कितना हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड कितना बदला है। कुल मिलाकर हर पहलू पर, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात कर ले या फिर अन्य चाहे छोटे व्यवसायों की बात कर ले, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरीके से होम स्टे की बात करें इसको लेकर बढ़ावा दिया है, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात, उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि ऐसे में उत्तराखंड में व्यवसाय को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में बेहद यहाँ पर खूबसूरत है। जहाँ पर एक तरफ हसीन वादियां यहाँ पर हैं, तो दूसरी तरफ ये देवभूमि के साथ में वीरों की भूमि भी कहा जाता है। यही वजह रही है कि 25 साल पहले जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलनकारी कूदे थे, ऐसे में कई आंदोलनकारी रहे हैं जो कि इस दौरान शहादत उनकी रही है। लेकिन ऐसे में देखिए आज उन्हीं को नमन करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी गैरसैंण की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर विकास की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में विकास भी हुआ है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र हमेशा से ही हमने देखा है कि चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से किया जाता है। महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए,
और आज उत्तराखंड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय में हिस्सा ले रही हैं। यही वजह है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। एक व्यवसाय उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको गैरसैंण की दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर शहीदों को नमन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही आंदोलनकारी हैं जब उत्तराखंड राज्य को अलग करने की घोषणा की गई थी, उस दौरान एक बड़ा आंदोलन छिड़ा था। उस आंदोलन में तमाम ऐसे आंदोलनकारी रहे जो कि इस दौरान शहादत उनकी हुई है। आखिरकार अब उनको नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के FRI पहुंचे हैं। FRI जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं की सौगात दी है। सिर पर पहाड़ी टोपी, भाषण में जगह जगह पर गढ़वाली कुमाऊनी बोली का यहां पर इस्तेमाल उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में उत्तराखंड की अहम भूमिका रहने वाली है। इसी को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। रजत जयंती समारोह में पीएम ने दिया उपहार, सीएम धामी ने किया स्वागत, कांग्रेस का प्रहार। सीएम बोले पीएम ने किया नए उत्साह का संचार, कांग्रेस बोली प्रदेशवासियों को किया निराश। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर देहरादून के FRI में आयोजित रजत उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी को देखा, साथ ही विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ये योजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित देशों की कतार में ले जाने में उत्तराखंड की अहम भूमिका रहने वाली है। सिर पर पहाड़ी टोपी पहने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जगह जगह गढ़वाली कुमाऊनी बोली का प्रयोग कर देवभूमि के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया, जिसने उत्तराखंड वासियों को रोमांचित कर दिया। भारत थे विकसित देशों की लैंडमार्क, ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड, मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से प्रदेशवासियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए नए पायदान चढ़ रहा है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। वहीं पीएम के दौरे को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एक बड़े पैकेज की प्रदेशवासी उम्मीद लगाए थे, जो पूरी नहीं हुई। अनाई पलायन के लिए, फ्लोटिंग जनसंख्या के लिए और बर्बाद होते हुए जो 1700 के आसपास गांव हैं, भुतैया गांव,
उनके पुनर्वास, उनके विकास के लिए कोई बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते थे देकर जाएंगे, पर प्रधानमंत्री जी निराश किया। ये जो 8,000 करोड़ के योजनाओं का श्री गणेश करके गए हैं, जो घोषणा करके गए हैं, वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है। ये तो तमाम योजनाएं पहले से घोषित हैं। इन योजनाओं पे पैसा दिया जाना तो ऊँट के मुंह में जीरा है। प्रधानमंत्री जी के दौरे ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में पीएम के आने से राज्य सरकार और बीजेपी उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के विजन को साकार करने में उत्तराखंड की अहम भूमिका की बात कर उत्तराखंड वासियों से भावनात्मक अपील की है। देखना होगा कि रजत जयंती समारोह में पीएम के दौरे से जनता में कितना सार्थक संदेश जाता है और पीएम ने प्रदेश को जिन विकास योजनाओं की सौगात दी है उनसे राज्य में विकास की गति कितनी तेज होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब चलिए आगे बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर टाउन हॉल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में लोकगीत, नृत्य, हास्य कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब आनंदित किया है। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप जलाकर यहां पर की है। मीरा सकलानी ने कहा कि टाउन हॉल जब जनता के लिए खुला है और लोग यहां शादी और अन्य कार्यक्रम कम शुल्क में भी कर सकते हैं। उन्होंने मसूरी की मॉल रोड पर भी आकर्षक बनने वाली कई योजनाओं के बारे में भी बात की है। गणेश जोशी ने भी कहा कि उत्तराखंड ने 25 साल में हर क्षेत्र में विकास किया है। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी सरकारी सुविधाओं, राहत योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रही है। क्योंकि हमारा राज्य आज 25 साल का हुआ है और मैं नगर पालिका की चेयरमैन उनके सभासदों का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पर उन्होंने जहाँ इस जश्न को मना रही है वहीं यहाँ के जो शहीदों के परिजन हैं उनको सम्मानित किया है। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हैं। और जहाँ पर आपने आंदोलनकारियों की बात की, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल कई घोषणाएं आंदोलनकारियों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने जो चिन्हीकरण की मांग हमारे आंदोलनकारियों की थी उसको बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई आंदोलनकारी सरकारी गेस्ट हाउस में जाता है तो पत्रकारों की बात ही उनको सस्ते दामों पर उनको ठहराया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था और वो भी ये उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ पर वो ये था कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं जिनकी हमेशा से ये शिकायत रहती है कि उनको यहाँ पे लोकल में ये मसूरी के अंदर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। मैं विंटर कार्निवल में भी यहाँ के लोकल कलाकारों की वो शिकायतें रहती हैं और जो मुझे लगता है जो सही भी है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका के माध्यम से हमने ये कोशिश करी है कि हम वो प्लेटफॉर्म दें लोकल कलाकारों को। और आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य प्रस्तुतियाँ लोकल कलाकारों के माध्यम से यहाँ पे दी गई है। मुझे लगता है कि हमें किसी बाहर के कलाकार की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से। अब चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर काली सेना ने प्रदेश की संस्कृति पहचान को बचाने का नया संकल्प लिया है। हरिद्वार में हुए कार्यक्रम में संगठन ने अगले 1 साल के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें मंदिर और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्थानीय रोजगार देना, पलायन रोकना, गांव-गांव हिंदू पंचायत बनाना शामिल है। काली सेना ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी भी के खिलाफ नहीं है बल्कि अपनी देवभूमि के संस्कृति संतुलन की रक्षा करना है। संगठन का लक्ष्य है पूरे उत्तराखंड में 10 लाख सक्रिय सदस्य, 1.25 लाख काली सैनिक तैयार करना है। प्रधानमंत्री के समक्ष ही हमने सारे संकल्प हमने दोहराया है कि उत्तराखंड देवभूमि है। ये जो तीर्थ क्षेत्र है, हमने कहा है कि पूरी तरह से जो कुंभ क्षेत्र है हरिद्वार से लेकर के और देवप्रयाग तक, उस क्षेत्र में मांस, मदिरा और मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए और हरिद्वार को, संपूर्ण हरिद्वार जनपद को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। उसमें मांस और मदिरा, मुसलमान का प्रवेश वर्जित किया जाए। और हमने कहा है कि अंकिता सिंह
सिंह भंडारी के नाम पर अंकिता सिंह भंडारी टास्क फोर्स का गठन हुआ है कि जिसमें 13,000 बच्चियां गायब हैं। उन 13,000 बच्चियों का ये टास्क फोर्स से पता लगाएगी कि वो बच्चियां कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं और उनका वो कैसे गायब हुई, कौन गायब किया, उसके पीछे उसमें सरकार की कितनी संलिप्तता है, पुलिस की कितनी संलिप्तता हो रही है। इस प्रकार से हमने कुल 10 संकल्प लिए हैं और हम आने वाले समय में 1.25 लाख काली सैनिक बनाने, प्रशिक्षित काली सैनिक बनाने का लक्ष्य है हमारा। तो हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। हिंदी खबर के उठाए गए सवाल का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी अमित ओबरॉय के इलाज का सारा खर्च उठाने की घोषणा की थी। वहीं राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर सीएम ने शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन राशि बढ़ाने, उनको एक अटेंडेंट देने की भी घोषणा की है, जिस पर आंदोलनकारी अमित ओबरॉय, उनकी मां ने हिंदी खबर और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी अदा किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उल्लास में उन आंदोलनकारियों को भी याद रखा जाए जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य निर्माण का सपना पूरा हुआ। हिंदी खबर की संवाददाता दीपिका भंडारी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए जिंदा शहीद आंदोलनकारी अमित ओबरॉय के घर पहुंची थीं, जहां उन्होंने 31 साल से बिस्तर पर पड़े राज्य आंदोलनकारी अमित ओबरॉय से बातचीत कर उनका हाल जाना था। हिंदी खबर संवाददाता दीपिका भंडारी से बातचीत में अमित ओबरॉय ने बताया था कि सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं और उन्होंने सरकार से और मदद की जरूरत बताई थी। हिंदी खबर संवाददाता ने अमित ओबरॉय की मांग को मुख्यमंत्री धामी तक पहुंचाया था, जिस पर सीएम धामी ने शैय्याग्रस्त अमित ओबरॉय के इलाज का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बात केंद्र पहुंचा कि उनका खर्चा है वो काफी ज्यादा है, सब टेंशन ना काफी उनको बनाया जाए क्योंकि वो अकेले उनकी बात नहीं, उनके पूरे स्वास्थ्य की जो भी स्वास्थ्य उनका जितना भी स्वास्थ्य के उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वो राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। मैं आज आपके सामने सर 25 साल का उत्तराखंड है, लेकिन आप देख रहे हैं डेमोग्राफी लगातार। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक और बड़ी घोषणा करते हुए शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा की और साथ ही उनको एक अटेंडेंट देने की भी घोषणा की, जिस पर आंदोलनकारी अमित और उनकी मां ने हिंदी खबर की संवाददाता दीपिका भंडारी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया है। कि खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हिंदी खबर ने शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी यानी कि हम जिसे जिंदा शहीद कह सकते हैं उनकी खबर की थी, उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था और हमारे यही चाह थी कि जो भी आंदोलनकारियों ने हमारे प्रदेश को हमें दिलवाया है, एक अलग प्रदेश, पृथक प्रदेश जो है हमें दिलवाया था, उसमें अहम भूमिका उस आंदोलन में निभाई थी। उनकी मांगों को ज़रूर जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा होना चाहिए। हमारे साथ अमित ओबरॉय हैं जिनका हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था और उनकी मांग थी कि जो उनकी पेंशन है 20,000 वो नाकाफ़ी है, क्योंकि अटेंडेंट उनके साथ कई खर्चे ऐसे हैं जिसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा होता है और जो 20,000 की पेंशन है वो नाकाफ़ी है। इसी के साथ उनके इलाज में भी खर्चा होता है और अन्य कई ऐसे खर्चे हैं। इस मांग को हमने मुख्यमंत्री तक पहुँचाया था और मुख्यमंत्री ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि जितना भी सरकारी खर्चा है वो सरकार उठाएगी इलाज में और साथ ही पेंशन जो है उसे 20,000 से करके बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और इसी के साथ एक अटेंडेंट भी सरकार जो है अब शैय्याग्रस्त जो आंदोलनकारी हैं उनको देंगी। उत्तराखंड में 2 ही शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड का विरोध किया था और उन्होंने अहम भूमिका जो है हमें प्रदेश दिलाने में दिलाई है। हमारे साथ ऐसे ही शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी अमित ओबरॉय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आपकी मांग तो हमने सीएम सरकार तक पहुँचाया था, उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। जी, पिछले हफ्ते ही आप लोग हिंदी खबर वाले मेरे पास आए थे और उसके 4-5 दिन बाद ही जब रजत जयंती पे सीएम साहब ने हम सबको बुलाया था तो उन्होंने हमारी पेंशन भी बढ़ा दी है, हमें एक मेडिकल अटेंडेंट भी दिया है
और उन्होंने कहा है कि आगे भी आपको हमारा पूरा सहयोग जारी रहेगा। तो हिंदी खबर से दीपिका भंडारी जी ने जब हमारी ये खबर उठाई तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा, पर ईश्वर की कृपा से मुख्यमंत्री जी ने जल्दी हमारी बात का संज्ञान लिया और हमारा काम कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सरकार आपके साथ है। बहुत अच्छा हुआ ये कि भाई हमारी मांग मंजूर हो गई। ये सब दीपिका जी का ही हुआ है, जिसकी कृपा से जो है हमारा ये काम हुआ है और हम बहुत बहुत आभारी हैं हिंदी न्यूज़ वालों का भी, जिन्होंने हमारा इतना काम किया हिंदी खबर, और मुख्यमंत्री का भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे ये इस कदम को उठाया है और हमें बताया है कि सहायता दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिंदा शहीद अमित ओबरॉय की आवाज हिंदी खबर ने सीएम धामी तक पहुंचाई और सीएम धामी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत शैया पर पड़े आंदोलनकारी के लिए पूरी मदद की घोषणा की। लोकतंत्र में पत्रकारिता और सत्ता से यही उम्मीद की जाती है और हिंदी खबर ने अपनी इसी जिम्मेदारी को एक बार फिर बखूबी निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।